हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए, एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, क्लास 12 फिजिक्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि सेकंड चैप्टर के कुछ वीडियोज आपके अवेलेबल हैं और कुछ टॉपिक हैं जिन पे आपके वीडियो अवेलेबल होंगे। चलिए आइए, आज का टॉपिक आज का रहने वाला आपका बिलगत गोलीय चालक की धारिता। बिलगत गोलीय चालक की धारिता आज का टॉपिक रहने वाला है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने विद्युत धारिता को पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें आप बिलगत गोलीय चालक की धारिता को पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उन वीडियो को देखें और अपने क्लास 12 के फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं हम इसमें क्या कि बिलगत गोलीय चालक की धारिता। बिलगत गोलीय चालक की धारिता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल सी पहले परिभाषा पूछी जाती है। बिलगत गोलीय चालक की धारिता की परिभाषा क्या होती है? देखिए, इसमें क्या होता है, जब हम किसी गोलीय चालक को आवेशित करते हैं, मतलब उसमें आवेश डालते हैं, आवेश देते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि वो चालक जो होता है आवेशित हो जाता है। आवेशित होने के साथ साथ उसका जो पृष्ठ होता है उस पर आवेश समान रूप से हर जगह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, और ये जो आवेश समान रूप से वितरित होता है जिससे क्या होता है, उसके जो है वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर, उस पे जो है वैद्युत बल रेखाएं जो पृष्ठ पर हमें प्राप्त होती हैं वो अभिलंबवत होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो इससे क्या होगा कि समान रूप से आपका जो ये चालक आवेशित करते हैं, इस पर कोई गोलीय चालक है उसको आवेशित करने पर उसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है और उसकी जो बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत में प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये था आपका गोलीय चालक की एक शॉर्ट सा तरीका उसको समझने के लिए। और उसके साथ साथ आप देखेंगे उसमें क्या कि जो आपका ये बल रेखाएं हमने खींची हुई है, इस पे ये बल रेखाएं क्या होती है, केंद्र पर ये डॉट 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 करके मैंने जो दिखाई हुई है बल रेखाओं को, ये केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और ये आवेश जो होता है वो गोले के पृष्ठ पर गोले के केंद्र की भांति कार्य करता है। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर क्या होता है, गोले के केंद्र की भांति कार्य करता है। बस यही इसकी सारी की सारी लैंग्वेज है, आपकी परिभाषा है। तो आप उसको देखिए कैसे लिखेंगे, मैंने इसको लिख रखा है पहले से। आप थोड़ा जो हमने बोला है वही है, सारी चीज देख लीजिए। क्या, जब गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, और वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत प्राप्त होती हैं। क्या होगा, पृष्ठ पर अभिलंबवत, ये पृष्ठ जो होता है उसकी अभिलंबवत प्राप्त होगी बल रेखाएं। और आगे देखेंगे क्या, ये जो बल रेखाएं होती हैं, वो केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसीलिए ये डॉट 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 करके मैंने दिखाई हुई आपको। ठीक है, और पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर केंद्र की भांति कार्य करता है। जो आवेश होता है वो गोले के पृष्ठ पर गोले के केंद्र की भांति कार्य करता है। ठीक है, ये आपके गोलीय जो बिलगत गोलीय चालक की धारिता है उसको आप ऐसे इसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद आगे इसका सूत्र का निगमन करना है। देखिए, सूत्र का निगमन करने के लिए अब क्या करना है कि ये जो डायग्राम आपने देखा है इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है। क्या, यही कि मान लेंगे एक गोलीय चालक है जिसपे क्या किया गया है कि आपकी गोलीय चालक है, इसके गोलीय जो चालक है उसके मध्य की ये इसकी त्रिज्या मान लेंगे, जो त्रिज्या r मान लें, और उस पर जो आवेश होगा उसको q मान लें। तो इसके हिसाब से जो भी परिभाषा इसकी बनेगी उसको आगे लेकर के डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, उसमें निकालते हैं गोलीय चालक के कारण जो भी प्रत्येक बिंदु पर उसका विभव जो होगा उसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इसकी परिभाषा को आप ध्यान से देख लीजिए। आगे चलिए, अब हम इसका निगमन करते हैं, सूत्र का निगमन करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें पहले परिभाषा के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इसे डायग्राम को देख करके ही आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल r है और आवेश, इस पर धनावेश जो है वो प्लस क्यू है, इस पर आवेश प्लस क्यू है। जो प्लस क्यू आवेश है इसे क्या किया गया, एक माध्यम में रखा गया। जैसे पीछे आपने देखा होगा विद्युत वाले में हर जगह पर हमने परावैद्युतांक माध्यम एक लिया हुआ जिसको k से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वही कोई माध्यम है उसमें जिसमें रखा हुआ है। तो चलिए इसकी परिभाषा को लिखते हैं और आगे शुरू करते हैं। इसमें क्या, माना गोलीय
चालक की त्रिज्या क्या दिख रही भाई, यहां पे लिख रखा है स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और आवेश प्लस क्यू, धनावेश है तो प्लस क्यू को, प्लस क्यू है, ऐसे लिख लो प्लस क्यू है, चालक को चालक को माध्यम में रखा गया, चालक को क्या किया गया, एक माध्यम में रखा गया है, उस माध्यम को अभी आगे हम बताएंगे आपको क्या लिखना है माध्यम को, अभी सिर्फ लिख रहे हैं क्या, चालक को एक माध्यम में रखा गया है, चालक को माध्यम में रखा गया, ठीक है। अब चालक को माध्यम में रखा गया, अब क्या करेंगे, अब चालक ये जो है आपका ये चालक है, चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो उत्पन्न होने वाला विभव होगा या जो उस पे लगने वाला विभव होगा वो उस पे निकालेंगे, इसको आगे सॉल्व लिखेंगे करेंगे इसको, पहले आप उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ करते हैं उसके बाद आगे इसको नोट करते हैं। चलिए कर लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया होगा, आइए अब इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए देखिए लिखेंगे क्या, चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव लिखेंगे, चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव, प्रत्येक बिंदु पर विभव, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, b बराबर, विभव आपका फार्मूला आपने लिखा होगा क्या, 1 अपॉन, पीछे फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हुए विभव के बारे में, जहां हमने बताया विद्युत विभव, विद्युत विभव में आपका जो है विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वो सारे के सारे वीडियो आपके अवेलेबल है, आप चैनल में जाइए, आपके चैनल पे सर्च करके आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे बाकायदा सिंपल लैंग्वेज में। चलिए आइए इसको आगे बढ़ते हैं, इसका लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में के इसलिए लिखेंगे जो आपका माध्यम है वो परावैद्युतांक माध्यम मानते हैं इसको, ठीक है, इसलिए इसको के से डिनोट लिखा जाता है उसमें, ठीक है, इनटू में फिर इसका आवेश जो होगा वो अपॉन में इसकी दूरी जो होगी, त्रिज्या जो होगी, मतलब बीच की दूरी जो होती है वही तो लिखते हैं विभव के लिए, तो ये आर लिखा जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे आप, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे। अब लिखेंगे अतः चालक की धारिता, धारिता आपने पढ़ी हुई है, पता है आपको, अतः पीछे हमने आपके वीडियो आपके अवेलेबल हैं सारे के सारे, अतः चालक की धारिता, इनके लिए आप चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, उस पर सारे वीडियो आपके एक एक वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। धारिता C बराबर आपको पता है क्या होता है, C बराबर Q अपॉन B। अब क्या करेंगे, इस B का मान उठा करके इसमें रखेंगे, तो यहां से आप देखेंगे क्या, C बराबर Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपॉन R हो जाएगा। अब ये देखिए पूरी चीज को क्या अंदर की ये इसके बटे में क्या कर लेंगे आप, बंद कर लेंगे, इसके बटे में बंद, और अंदर का अंदर बाहर का बाहर जो गुणा होता है उसको कर लेंगे, तो यहां से बनेगा आपका क्या, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू में R और इंटू में Q, ये ऊपर वाला जो है आपका वो, और अपॉन में Q, तो इस Q से Q कैंसिल हो जाएगा यहां से, ठीक है, तो आपका यहां से बचेगा सिर्फ, लिखेंगे C बराबर, देखिए यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R, यहाँ लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R, ठीक, ये लिख लेंगे इसको, ठीक। अब यहां लिखेंगे नीचे क्या, निर्वात की धारिता, निर्वात में धारिता जो होती है, या आपकी जो निर्वात में धारिता के लिए हमने आपको पीछे वीडियो में आप देखेंगे तो आपको वहां मिलेगा, निर्वात के लिए जैसे हम पीछे अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी हुई है, वहां पर हमने आपकी विद्युतशीलता जो बताई थी, निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे ही निर्वात की आपकी धारिता भी होती है, जैसे वहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते थे वैसे इसको C नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक। तो आप यहां आगे लिखेंगे इसमें क्या, कि निर्वात की धारिता, ठीक है, या निर्वात में धारिता, निर्वात या वायु में लिखी हो सकती है, तो ये लिखें निर्वात में धारिता, निर्वात में धारिता क्या होता है, C नॉट इज इक्वल टू, सारी चीजें वही होती हैं, बस क्या है यहाँ पर K बराबर जो होता है 1 हो जाता है, निर्वात में K का मान 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा,
के की जगह पर 1 हो जाएगा इंटू में आर, ठीक, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे आप, निर्वात के लिए आपने यहां से निकाल दिया। अब आपको करना क्या है आगे कि चालक की धारिता और जो आपने निकाली हुई निर्वात की धारिता और इसके माध्यम की धारिता जो आपने निकाली हुई, उसको क्या करेंगे कि दोनों को, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको डालो। अच्छा, इसको फर्स्ट डाला था, इसको आप सेकंड डाल दीजिए और इसको थर्ड डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहां से हल करने पे निकलेगा आपका क्या, समीकरण 2/3 को हल करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K इंटू आर अपॉन में C नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यहाँ K तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट और ये आपका हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई, तो यहां से निकलेगा आपका क्या, इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K, अर्थात जो परावर्तांक माध्यम होगा वो आपका K बराबर निकलेगा C अपॉन C नॉट। कहने का मतलब क्या है, यहां से आप लिख सकते हैं क्या, माध्यम की विद्युत धारिता और निर्वात की विद्युत धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक माध्यम जो होता है परावैद्युतांक माध्यम के बराबर होता है, अनुपात जो है परावैद्युतांक K के बराबर होता है। तो आप इसमें यहां लिख सकते हैं क्या, माध्यम की धारिता तथा निर्वात की धारिता का अनुपात माध्यम परावैद्युतांक K के बराबर होता है, ठीक है। तो लिख लें इसमें क्या, निर्वात की विद्युतशीलता, धारिता तथा, एक मिनट, इसको यहां पे माध्यम की धारिता पहले कर लीजिए क्योंकि माध्यम की धारिता को ऊपर लिखना है। माध्यम की धारिता तथा निर्वात की धारिता का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है, ठीक। ये हो जाएगी आपकी जो विलगत गोलीय चालक की धारिता है, वो आपकी परिभाषा यहां से निकल करके आएगी। पहले आपको क्या करना है, पहले तो विलगत गोलीय चालक को ध्यान रखना है क्या है, एक गोलीय पृष्ठ होता है जिसको आवेशित करते हैं, उसके पूरे पृष्ठ पर आवेश जो होता है वो समान रूप से वितरित हो जाता है। इससे बल रेखाएं जो होती पृष्ठ के अभिलंबवत प्राप्त होती हैं, और ये जो अभिलंबवत बल रेखाएं प्राप्त हुई हैं, जो ये बल रेखाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि ये जो केंद्र पे होती है ना वो बल रेखाएं, वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और ये जो आवेश जो होता है वो पृष्ठ पर जैसे ऐसे कार्य करता है जैसे समझिए वो आवेश के केंद्र पर, चालक के केंद्र पर जैसे कार्य कर रहा हो वैसे कार्य करता है। फिर इसके लिए हमने निकाला नीचे आपको विलगत गोलीय चालक के लिए, ये वहां से हमने निकाली हुई है कि माना जो आपका चालक है उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाले विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, माध्यम में मान लिया था क्योंकि माध्यम में रखा हुआ था, तो Q अपॉन R आपकी वो त्रिज्या जो थी वो निकल करके आई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने लिखा उस पे क्या कि जो है आपकी चालक की धारिता क्या होती है, उसको लिखा, चालक की धारिता फार्मूला लिखा, फिर हमने वहां से B का मान लिख दिया। B का मान रखने पर आपका ये धारिता, माध्यम की धारिता आपको C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K प्राप्त हुई थी, K इंटू R प्राप्त हुई थी। फिर हमने वो निर्वात की धारिता लिखी, उन दोनों का अनुपात भाग दिया एक दूसरे में, सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर निष्कर्ष निकला गया, माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता का अनुपात जो होता है K परावैद्युतांक के माध्यम के बराबर होता है। तो ये आज का टॉपिक आपका था पूरा, एक बार हमने फिर से उसको रिवीजन कराया, बताया, और आज का टॉपिक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपका आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये आपका विलगत गोलीय चालक के लिए, तो ये उम्मीद करेंगे हम कि आपको सारी चीजें समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई हैं, कुछ चीजें आपके डाउट्स हैं, तो आप हमारे कमेंट में कर सकते हैं, और वीडियो को दोबारा एक बार फिर से देखें तो सारी चीजें अवश्य समझ में आएंगी आपकी। बहुत ज्यादा लैंग्वेज इधर उधर की नहीं, आपकी अपनी जो सरल लैंग्वेज है उसी में है। चलिए,
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे अंदर भी ऊर्जा प्राप्त होती रहे हमें भी वीडियो बनाने के लिए। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।